दोस्तों, एक बड़ा अजीब सा किस्सा मेरे सामने आया है। कई बार एक सास, बहू और ननद की लड़ाई में बड़ा ही अजीब किस्म का एक मोड़ आता है। आपने सुना होगा कि ननद अक्सर अपने मायके में फोन कर करके अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती है और ये भड़काने का सिलसिला इतना आगे बढ़ता है कि घर में खटपट होना शुरू लाजमी है। सास और बहू के रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं कि बहू ये समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसकी गलती क्या है। चाहे बहू कितनी भी सही हो, कितनी भी सीधी हो, घर का पूरा काम करती हो, सबका ख्याल रखती हो, लेकिन फिर भी बार बार उसकी सास उसे हमेशा डांटती रहती है, लड़ती रहती है। उसकी ननद से उसे हमेशा लड़ाई रहती है। कई बहुएं इस बात को अपनी बदकिस्मती मानकर ये सब सहती रहती है कि हो सकता है शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही हो सकता है मेरी किस्मत में ऐसी ननद हो, अरे मेरी तो किस्मत ख़राब है, मुझे ऐसी सास मिली, अरे मेरी तो किस्मत ख़राब है, मुझे ऐसा घर मिला है। अक्सर बहुएं इस चीज़ को अपनी बदकिस्मती मानकर बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन कुछ समझदार बहुएं जो दिमाग लगाती हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो ये बात ज़रूर समझें कि अगर आप इस बात की गहराई तक जाएंगे तो आपको जड़ पकड़ में आएगी, और अगर आपने जड़ पे चोट की तो आप उस समस्या का हमेशा के लिए निदान कर सकते हैं। जो भी ननद बार बार अपने मायके में फ़ोन करके अपनी माँ को भड़काती है अपनी भाभी के खिलाफ और सास बहू के झगड़े करवाती है, भाभी का ये फ़र्ज़ है कि वो ननद के ससुराल में तहकीकात ज़रूर करें कि इस ननद के अपने ससुराल में, अपने परिवार में आपस में कैसे रिश्ते हैं, उसकी खुद की सास के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। तो आपको पता चलेगा कि ननद अपने ससुराल में खुश नहीं है। अगर ननद की ससुराल में ननद खुश नहीं है, उसकी अपनी सास से खटपट रहती है, तो वो ये ईगो हमेशा पीछे अपने घर में अपनी भाभी और अपनी माँ के साथ ज़रूर निकालेगी। उसे ये जलन रहती है कि मैं अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ, हमेशा लड़ाई होती रहती है, और पीछे मेरे घर में जहाँ मैं रानी बन के रहती थी वहाँ मेरी भाभी इतनी खुश क्यों है। अगर पीछे घर में उसने अपनी भाभी को खुश देखा तो वो अपना ईगो ज़रूर निकालेगी, बार बार अपनी पूरी भड़ास अपनी माँ को बताएगी और अपनी भाभी के साथ बदले के रूप में अपनी ईगो को शांत करेगी। तो अगर कोई ये भाभी, कोई बहू ये बात जानती है कि मेरी ननद हमेशा अक्सर मेरी सास को भड़काती रहती है मेरे खिलाफ, तो इस बात को अपनी बदकिस्मती मत मानना। जड़ तक जाना और ननद के ससुराल में उसकी समस्या का पता लगाकर अगर आपने समाधान किया और ननद को ये समझाकर आपने कामयाबी हासिल की कि किस वजह से तेरे ससुराल में तेरी लड़ाई रहती है, उस समस्या को हल कर और अपने ससुराल की प्रिय बन जा। अगर आपने ननद को उसके ससुराल में सबका प्रिय बना दिया समस्या की जड़ को पकड़कर, तो ननद पीछे घर में आग लगाना भी बंद कर देगी और आपके भी आपके सासू माँ से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ही सटीक सा उपाय है जो अक्सर बहुएं पहचानने में गलती करती है और इसको अपनी बदकिस्मती मान लेती है। इसे समझिए और सही से इलाज कीजिए, देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।